नमस्कार मित्रों, टारगेट बीपीएससी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार विशेष 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमने पिछले श्रृंखला में 3-4 वीडियो में बात कर ली थी और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में ही, जो ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। अगला व्यक्तित्व है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवं सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म मुंगेर जिला में हुआ था। कहाँ? मौर नामक ग्राम में। ठीक है। एक हाथ में गीता, दूसरे हाथ में कृपान लेकर गंगा में खड़े हो गए और प्रतिज्ञा की कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए, देश सेवा के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। ये उनका मुख्य उपलब्धि जीवन का है। इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्री अरविंद घोष के विचारों ने सर्वाधिक प्रभावित किया। वे गर्म दल के साथ जुड़ गए। महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात 1920 में हुई और इसके बाद गांधी को अपना आदर्श नेता चुन लिया। यानी अगर प्रश्न पूछे कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के आदर्श नेता कौन थे? गांधी। इन्होंने 1934 में केंद्रीय सभा का सदस्य चुना गया। बिहार में स्वायत्त शासन के शुभारंभ पर 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस सरकार का गठन हुआ और इन्हें बिहार का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जो उस समय मुख्यमंत्री कहा जाता था, बनाया गया। तो आप याद रखें, 20 जुलाई 1937 को इन्हें कांग्रेस सरकार की तरफ से श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रधानमंत्री यानी कि तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने और 31 जनवरी 1961 तक ये पदस्थापित रहे। ये प्रश्न बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने आज़ादी के पश्चात। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है, इनका उपाधि है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक। वे औरंगाबाद जिला के थे, पैयावा गांव। इनके राजनीतिक गुरु एवं आदर्श कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुग्रह नारायण बिहार विद्यापीठ में इतिहास के अध्यापक थे। इनको बिहार विभूति कहा जाता है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। अगला पर्सनालिटी है जो बिहार से है, महाकवि विद्यापति। संस्कृत एवं मैथिली भाषा के प्रसिद्ध विद्वान महाकवि, दरभंगा जिला के रहने वाले थे। इनकी कीर्तिलता नामक ग्रंथ काफी प्रसिद्ध है। कीर्तिलता। अगले व्यक्तित्व में शामिल हैं जगजीवन राम, सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और दलित वर्ग के प्रमुख नेता। प्रश्न पूछा जा चुका है। ये सासाराम इनका जन्म हुआ, सासाराम के रहने वाले थे। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित थे। बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में जो गठित हुई उसमें ये मंत्री बनाए गए थे, जबकि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार में इन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था। यानी जगजीवन राम को अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री बनाया गया था। 1977 तक देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर पदस्थापित हुए। स्वामी सहजानंद सरस्वती, पटना
बिहटा के प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती सन्यासी जीवन व्यतीत किए और छोटे किसान और खेतिहर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने 1929 में बिहार किसान सभा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के रहने वाले थे। अगले व्यक्तित्व के रूप में है जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ। पटना में कॉलेज की शिक्षा अधूरी छोड़कर वे अमेरिका चले गए। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। 1933 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और स्वयं उसके महासचिव बने। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में वे इसके महासचिव बने। ये प्रश्न बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। 1939 में अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए। ये भी पीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। भूमिगत आंदोलन का हीरा इन्हें माना जाता है, यानी अंडरग्राउंड मूवमेंट। बिहार समाजवादी पार्टी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया और वे सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। ये भी प्रश्न पीपीएससी में अक्सर पूछा गया है। सर्वोदय आंदोलन किन किन नेतृत्व में शुरू हुआ? तो जयप्रकाश नारायण। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। वे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया। ये बिहार के एक चर्चित छात्र आंदोलन में शामिल हुए और उसका नेतृत्व भी संभाला। आगे है, इन्हें लोकनायक की उपाधि से सुशोभित विभूषित किया गया। यानी इनकी उपाधि क्या थी? लोकनायक। ये भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध इन्होंने जन आंदोलन का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ठीक है, अगले व्यक्तित्व हैं सत्येंद्र नारायण सिन्हा। औरंगाबाद जिला के पयावा ग्राम के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने विदेशी प्रतिनिधि मंडलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1984 में कांग्रेस में शामिल हुए और 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अगले पर्सनालिटी में है चित्रगुप्त। सर्वप्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो फिल्म में इन्होंने संगीत दिया। शत्रुघ्न सिन्हा, इन्हें बिहारी बाबू भी कहा जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा को, ये पटना के रहने वाले हैं। और अंतिम व्यक्तित्व जो है लालू प्रसाद यादव। ये राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इनका जन्म छोटी फुलवरिया मीरगंज प्रखंड गोपालगंज में हुआ था। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यानी चारों सदनों का इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। लालू प्रसाद यादव सर्वप्रथम 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद भी 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के पद पर निर्वाचित हुई थी। तो ये रहे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। और आपको बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रमुख व्यक्तित्व से कम से कम आप देखेंगे कि हर एक वर्ष
3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप 3 से 4 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और अंकों में वृद्धि कर सकते हैं। तो रिवीजन करते रहें, बार बार इसे रिवीजन करें। धन्यवाद।